अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और देश के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस विकट स्थिति में कांग्रेस पार्टी और व्यक्तिगत तौर पर खुद वे उनके साथ खड़े हैं और उनके इस जज्बे को सलाम किया राहुल गांधी ने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और श्रमिक दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पर हमला कहा और कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसा लगता है कि इस वर्ग के साथ अपने हाथ धो लिए हैं। एक तरह से ये जताने की कोशिश की गई कि इस वर्ग को एक तरह से अलग थलग कर दिया गया है, उसकी अवहेलना की जा रही है। उस विकट स्थिति में कोरोना संकट के मद्देनजर इस वर्ग की कोई भी मदद नहीं की जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर 29 अप्रैल का वो केंद्र सरकार का आदेश भी है जिनमें कहा गया है राज्यों को की व्यवस्था की जाए कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर फंसा हुआ है देश के किसी भी कोने में, उन्हें बस के जरिए अपने राज्य में लाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कुछ क्लॉजेस भी डाले गए हैं कि जिस राज्य से वो जा रहा है और जिस राज्य में वो पहुंचेगा वहाँ की दोनों सरकारों की एक कंसेंट होनी चाहिए और स्क्रीनिंग उस मजदूर की वहाँ पर होनी चाहिए और बस के जरिए ही वो वहाँ पर जा सकेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल किया है कि राज्यों को मदद क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसे मौके पर जब कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ज़्यादा अधिकार जमा रही है, ज़्यादा अधिकार ले रही है, राज्य सरकारों के भी अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर केंद्र सरकार कुछ भी वहन नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि 2,500 करोड़ रुपयों की मदद राज्य सरकारों को तुरंत की जानी चाहिए। और एक आंकड़ा भी यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है कि करीबन 40 लाख ऐसे मजदूर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, लेकिन वो बिहार और यूपी जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल भी उठाया है कि सिर्फ बस का ही विकल्प क्यों दिया जा रहा है। केंद्र सरकार मदद करते हुए ऐसे मजदूरों को अपने राज्य तक पहुँचाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स का क्यों नहीं उपयोग कर रही है। एक और मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने श्रमिक दिवस के मौके पर उठाया है, वो ये है कि देश के अंदर महंगाई करीबन 20% तक बढ़ गई है। आलू और प्याज की महंगाई को भी प्रमुख तौर पर चिन्हित किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट हैं उनके बजट में कोई कटौती नहीं कर रही है, राज्य सरकारों को मदद नहीं दी जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों संघीय ढांचे को फॉलो नहीं किया जा रहा है और क्यों श्रमिकों की अवहेलना की जा रही है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।